हेलो, वेलकम टू मैथ IQ में आप सबका स्वागत है। और आज हम यूथ पब्लिकेशन का सलूशन कर रहे हैं। तो इससे मैंने पिछले वीडियो 13 तक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आइए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 19 की पावर है 300 और उसको बोल रहा है कि 20 से विभाजित करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 20 माइनस 1 डिवाइड बाई 20 से 20 कैंसिल हो गया, माइनस 1 की पावर 300 माइनस 1 है तो इसका एक आंसर आएगा। इसका एक कंसेप्ट क्या बोलता है, इसका कंसेप्ट बोलता है अगर ये सम संख्या है, अगर ये सम संख्या है तो माइनस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये विषम संख्या रहा, ठीक है, अगर ये विषम संख्या रहा तो ये माइनस 1 का माइनस 1 रहेगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन करके चलना, ये पिछले ईयर क्वेश्चन में जाकर के पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए 13 से विभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है। देखो 988 को लेते हैं तो ये बोल रहा है कि 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य लेंगे तो 76 इसका आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि संख्या जो भी है और 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो हमसे x का मान पूछ रहा है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 9 दिया है, 3 दिया है, 2 4 8 x 6। ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि 11 से विभाज्य है तो अंक x का अंक ज्ञात करो। देखो इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे तो 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 बराबर 3 प्लस 4 प्लस x। इसको हमने जोड़ा तो 7 प्लस x, इसको हमने जोड़ा तो 25। ये 7 इधर के माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 और x। ठीक है, अब ये x इधर माइनस का आ जाएगा। अब ये हमें देखना है कि जो ऊपर लिख देता हूं कि ये 18 माइनस x बराबर 11। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हम यहां पर कौन सी वैल्यू रखें कि जो इसके बराबर हो जाए या इसको पूरा 0 कर दे। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, तो ये इधर अब हम 18 माइनस 7 बराबर ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम। ये माइनस उतर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कहोगे प्लस, तो 18 वैल्यू क्या होगी 0 हो गया, हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ पर 7 भरेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ 7 भर के देखें तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा 11 से। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी NTPC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रेलवे ALP में भी ये क्वेश्चन आया होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये भी NTPC में शिफ्ट 2 में पूछा गया है, स्टेज फर्स्ट में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के फ्री फॉन्ट के नंबर आते हैं, ये बच्चे इसको घबरा जाता है और ये छोड़ करके आ जाता है। सबसे ईजी क्वेश्चन यही होता है। देखो क्या बोला है कि 41 प्लस 43, ठीक है, और हमें इसकी पावर दी गई है 43, इसकी भी पावर दी गई है 43। तो पूछा है कि इनमें से ये किससे विभाज्य हैं, है ना। तो इसका एक कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट क्या है, वो कहता है कि xn प्लस an, ठीक है,
ये किससे हमेशा विभाज्य होगा? तो x प्लस a से विभाज्य होगा हमेशा, ठीक है, ये हमेशा विभाज्य होगा। और इसको हम करेंगे क्या? देखो ये वैल्यू तो हमारे किसी काम का नहीं, ठीक है, तो यही वैल्यू है जो इससे डिवाइड होगी पूरी पूरी, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो x प्लस n, कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू को जोड़ दो जब पावर सेम हो। तो क्या करना है, इसको जोड़ दो, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 84, ठीक है। हमारा ऑप्शन में 84D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आराम से समझते चलेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहां आपको क्वेश्चन समझ ना लग रहा हो वहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया है, आपने सॉल्व शायद प्रैक्टिस सेट पे भी किया हुआ कई बार, ठीक है। बट ये क्वेश्चन इस तरह तोड़ मरोड़ के दिया है कि बच्चे इसको सोचे कि नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए। देखो क्या बोला है कि यदि एक पी क्यू, ठीक है, यदि एक पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? अगर मैं आपको ट्रिकी बताऊं, ठीक है, तो शॉर्टकट अगर मैं इसको बताऊं सिंपल, तो एक डिजिट में इसका सॉल्यूशन है नो। अब बोलोगे सर कैसे नो? चलो मैं करवाता हूं, इसको अब नोट डाउन कर लेना कैसे ये नो आया। देखो ये पी क्यू दिया हुआ है और क्या बोला है कि पी क्यू माइनस क्यू पी, मैं इसको मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 0, ठीक है। तो 10 प्लस एक्स ये कोई 2 वैल्यू है, ठीक है, 10 प्लस एक्स कोई 2 वैल्यू है, सॉरी ऐसे 10x प्लस वाई, ठीक है, और 10y प्लस एक्स, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपने कहीं देखा होगा, कहेगा हाँ जी सर आपने देखा है। तो देखो, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, एक्स वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे और वाई वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, तो आएगा 10x माइनस एक्स बराबर 10y माइनस वाई। तो 10 में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा? 9x बराबर 9y, ठीक है, 9 कॉमन x प्लस वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि 9x प्लस वाई, और यही जो 9 वाली वैल्यू है ये इससे डिविजिबल होगी, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो 9 है ये पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य है? देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो आराम से जिसने पढ़ा होगा वो कर लेगा ये क्वेश्चन को। देखिए वो भी एनटीपीसी में स्टेज 2 में पूछा गया है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की क्यूब माइनस n हमेशा संख्या से किस संख्या से विभाज्य है? तो देखो क्या बोला है, हम पहले लिखते हैं n का क्यूब माइनस n, ठीक है, और n एक प्राकृत संख्या है। तो n एक अगर प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या मैंने पढ़ाया है कि 1 2 3 4 5 6 100 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर n 2 है, 1 को तो नहीं लेंगे, 1 बढ़ा के लेंगे, तो कैसे? सबसे पहले
इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये सारा फंडा इसी में है। ये जिसने समझ लिया ये क्वेश्चन इसने कर लिया। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ें तो n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर हम इसको n प्लस 1 और n माइनस 1 लिखे तो कोई गलती होगी? अब बोलेगा नहीं सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या पता लग रहा है कि एक तरफ वैल्यू प्लस हो रही है और एक तरफ वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, एक तरफ डिजिट प्लस हो रही है और एक तरफ माइनस हो रही है। तो इसमें देखिए कि इसमें करना क्या है, तो n शुरू की वैल्यू n प्लस 1 और n माइनस 1, n प्राकृत संख्या कितना है 2 प्लस 1 फिर 2 माइनस 1, समझ आया कुछ? ये क्या हुआ, n अगर हम 1 लेते हैं तो सारी डिजिट वही आएगी, पर 2 लेते हैं तो एक में प्लस हो जाएगा और एक में माइनस हो जाएगा, तो कुछ हमारे पास इस तरह निकल के आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इसको गुना कर दो। तो गुना करने पर हमारे पास क्या आया, ठीक है, तो हमारे पास 6 निकल के आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक 6 निकल करके आया, ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर 6 दिख रहा है, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता कि किससे विभाज्य है और इसकी अगली संख्या क्या है, अब ये संख्या तो आपने निकाल ली, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 6 की अगली संख्या कौन है जो इसको पूरी तरह भाग कर दे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको भी ठीक उसी तरह निकालेंगे। ये 2 वैल्यू ले लिया हमने, अब ये 3 वैल्यू लेते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक। 3 में प्लस 1 जोड़ेंगे, फिर 3 में माइनस 1 घटा देंगे, तो 3 1 4, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो अगर हम इसको गुना करें तो देखो क्या होगा, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन में तो चलो 6 आंसर दिया हुआ है, क्योंकि किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो टेबल चल रहा है ना ये सारे 6 से चल रहे हैं, ये 6 चौके 24, ठीक है, और इसकी अगली डिजिट इसके 4 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है? बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई वीडियो के में कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपने पूछना होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लग रही है कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूव इसमें किया जा सकता था तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।